अभी क्या, मैं पिछले 15 साल से घर बैठ के काम कर रहे थे, लोग मुझे कहते कि मेरी बीवी को कहते थे लोग कि कुछ कम नहीं करते तेरा बंदा, वो मेरी वाइफ के साथ वो इस लाइफ से। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, और जो हमारे डिजिटल के बारे में, डेरा के बारे में जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे टेक और डिजिटल वर्ल्ड से जो हमारे दोस्त हैं उनकी खुसूसी मेहरबानी है कि वो यहाँ डेरा से जब गुजर रहे होते हैं तो हमारी दावत पे वो जरूर यहाँ थोड़ी देर को रुकते हैं और अपने कीमती टाइम से हमें नवाजते हैं। तो इसी सिलसिले में आज जनाब सैयद वकास हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक चकवाल से है, उनका डिटेल प्रोफाइल कल मैंने अपने फेसबुक पे जो है वो पब्लिश भी किया था। एक Amazon किंडल होता है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, उसकी मार्केट के अंदर इसका बेपनाह पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि लोग बहुत कम जानते हैं तो इसलिए फिर इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी कम करते हैं। लेकिन हाशमी साहब ने इस पोटेंशियल को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर भी किया है और खुद भी इसके अंदर बहुत कामयाब है, और जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की सीढ़ियां जो चढ़ रहे हैं, और अपना घर बैठे, जिसको मैं एक स्लोगन है मेरा कि घर बैठे ऑनलाइन बाइज्जत हलाल रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। तो जी इस सिलसिले में शाह जी जो हाशमी साहब हमारे, इनको मैं जरा प्यार से शाह जी भी बोलता हूँ क्योंकि ये बड़े प्यारे हैं मुझे और बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। तो आज मेरी खुसूसी ये दावत में तशरीफ लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक और स्किल से आपको मुतारफ करा दिया जाए। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन और डिजाइनिंग और Amazon और डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग तो जानती हैं, ये जानते हैं सारे हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि और स्किल से मुतारफ करवा दिए शॉर्ट टाइम में, ताकि इसके बाद क्या होगा कि मजीद जो भी इसके आप लोगों के अंदर जिसके अंदर थर्स्ट होगी, तो हाशमी साहब का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये फ्री अपना सारा कंटेंट दे देते हैं और वहां से हम इनके साथ चीजें इनसे सीखेंगे, और जब हमारी आगे इसके अंदर मजीद दिलचस्पी बढ़ेगी तो हाशमी साहब हमें ऑनलाइन सेशन भी दिया करेंगे और हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो जनाब मेरी तरफ से, बाकी मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप प्लीज शुरू करिए। सैयद वकास हाशमी साहब प्लीज। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका स्पेशल कि आपने जो दावत दी। दूसरा ये कि Amazon पे ना जो स्किल्स हैं ना, स्किल्स बेताशा हैं। यानी आप अगर Amazon को, और मुझे इस चीज की शॉर्ट मुझे इसका आइडिया है कि आपको नहीं पता होगा कि Amazon किंडल क्या है, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमें सभी पता है कि Amazon प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, आर्बिट्राज, ये किस्म के मॉडल्स हैं जो कि Amazon पे काम करते हैं। इसकी स्किल्स आप लोग सीख सकते हैं। किंडल बेसिकली स्टार्ट हुआ था 96 में, 1996 में, जब ये Amazon जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम, और पहले जो उस पे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो किंडल बुक्स का ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद से इसके ऊपर बाकी जो चीजें वो उस पर आनी शुरू हो गई। अब किंडल में क्या होता है इसको मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप प्राइवेट लेवल पे कोई आइटम आप अगर बेच रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलती है रेडीमेड। आप किसी भी सप्लायर से बात करते हैं, उससे आप स्टॉक लेते हैं और उसको फिर आप सेल करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, या आप उसकी सर्विसेज आप लोग देते हैं, उसकी स्किल आप सीख के आप उसको वहाँ पे अपनी जो स्किल है वो किसी को भी आप, जिसने भी अपना स्टोर मतलब बनवाना है, फिर अपनी जो वो करना है, लॉन्च करना है, उसको आप अपनी सर्विसेज दे देते हैं। सेम वे में किंडल के भी दो तरीकेकार हो सकते हैं। एक तो ये कि आप किंडल की स्किल सीखिए। अब किंडल में बेताशा स्किल्स हैं जो कि आप लोग सीख सकते हैं। किंडल में कोई एक स्किल इन्वॉल्व नहीं होती। किंडल के अंदर आपके पास नीश टॉपिक की रिसर्च है, जैसे आप प्रोडक्ट हैं उसमें हंटिंग करते हैं, सेम वे में Amazon किंडल के जो टॉपिक्स हैं उनकी भी हंटिंग होती है। दूसरा इसमें आता है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग कई लोग कहते हैं जी कि बड़ा मुश्किल काम है, हमें इंग्लिश नहीं आती। आजकल आपको पता है कि AI टूल्स पाकिस्तान में है, यदि आप लोग उनको ले सकते हैं, उसके थ्रू भी कंटेंट क्रिएट हो सकता है। लेकिन उसके थ्रू जो भी कंटेंट क्रिएट होगा उसको आपने एज इट इज अपलोड नहीं करना कि अपने क्लाइंट को आपने नहीं देना, उसको आपने रीफ्रेज करना है, क्योंकि अगर रीफ्रेज होगा तो उसमें से प्लेजरिज्म, कॉपीराइट के जो इश्यूज हैं उसमें से निकल जाएंगे। लेवल उसका अगर अच्छा है तो वो बुक लिख सकता है खुद से, अदरवाइज आप AI टूल की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। तीसरी चीज इसमें आती है कि आपने बुक तो लिख ली, अब उस बुक को फीड भी आपने करना है, प्रूफ फीड करना है। मतलब मैं थोड़ा सा मैं इनका पोटेंशियल के हिसाब से था, बिल्कुल सही।
तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इसमें मुख्तलिफ स्किल्स हैं, पहली निश टॉपिक की हंटिंग, दूसरा कंटेंट राइटिंग, फिर उसमें आती है कंटेंट जो राइटर होता है उसको आता है कि किस तरह से उसको अपने प्रूफ रीड करना है। लेकिन किंडल बुक्स की प्रूफ रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आपने बुक लॉन्च करनी है इंग्लिश मार्केट के अंदर, तो जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं उनके बोलने का तरीका होता है, इसी वे में आपने उसको स्ट्रक्चरिंग करनी है, उसकी सेंटेंस की एक फ्लो आपने उसका बनाना है। बुक में हमेशा ये होता है कि फ्लो काउंट होता है, अगर आपका फ्लो कहीं टूट गया है तो ऑब्वियसली जो रीडर होगा उसको वो चीज़ सही उसमें समझ नहीं आती। फिर इसमें बात आ गई आपके पास ग्राफिकल की, जो मैंने आपको बताया कि बुक कवर्स आपके होंगे, बुक कवर्स आपने मतलब बनाने हैं, उनको आपने सेल करना है, वो सेल भी हो सकते हैं और आप अपनी बुक भी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कि वो किस तरीके से सेल होते हैं। उसके बाद इसमें एक स्किल इन्वॉल्व होती है बुक लॉन्चिंग की। अब बुक लॉन्चिंग भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी को भी अगर अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना अगर आता है आप लोगों को, तो आप इजीली अपनी जो बुक है वो आप बना के आप उस पर लगा सकते हैं, वो आपकी लॉन्च हो जाएगी। यहाँ तक तो एक फेज खत्म हो गया, यानी आपके जो 4 स्किल्स मैंने आपको बताई, इस टॉपिक कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, बुक कवर्स और अकाउंट क्रिएट करके उसकी लॉन्चिंग। इसके बाद स्किल इसमें आती है होती है बुक्स की मार्केटिंग की, क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न एक ग्लोबल मतलब प्लेटफॉर्म है। अमेज़न पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि अपनी अपनी आइटम्स वहाँ पे मतलब बेच रहे हैं। अगर आपने अपनी कोई चीज़ वहाँ पे बेचनी है तो आपको पहले उसको मार्केटिंग करनी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा उसमें होगा कि आपने एक चीज़ अमेज़न पे लॉन्च कर दी और फिर आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि अब ये बिकना शुरू हो जाएगी। इस तरह कोई चीज़ नहीं बिकती, जब तक कोई चीज़ किसी के सामने नहीं आती वो चीज़ सेल नहीं होती। मैंने आगे भी मैंने पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि जिससे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ठीक है, पेप्सी हो गया या कोक हो गया, वो एक काफी रिनाउंड किस्म के मतलब ब्रांड है। अगर उनकी मार्केटिंग ना भी हो तो भी लोगों को पता है कि ये ब्रांड है, लोग उनको बाय करते हैं। मार्केटिंग वो लोग क्यों करते हैं? लोगों के सामने मतलब वो लोग दे रहे हैं, यानी आपको हर टाइम वो दिखाई दें कि ये ब्रांड्स हैं, ये मतलब बिक रहे हैं। और फिर कोई भी चीज आपने भी नोट किया होगा, कभी फेसबुक पे आप अगर ब्राउजिंग अगर आप कर रहे हो, कोई एक ऐड आपके सामने आता है और आपको चीज अच्छी लगती है, आप वो चीज वहां से आप खरीद लेते हैं। यानी वो एक जिसे कहते हैं ना कि दाना एक होता है, यानी वो आपके सामने आता है, आप उसके जाल में आप उसके आगे आप उसको जाके क्लिक किया, उसकी वेबसाइट पे आगे चीज आपने बाय की और वहीं से आप निकल गए बाय। तो सेम वे में मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग के बगैर, चाहे वो किसी आइटम की मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपनी स्किल की आपकी हो रही है, आप स्किल की भी जो मतलब मार्केटिंग है बहुत जरूरी है। अब बुक तो लॉन्चिंग में मैं आपको बताऊं कि लॉन्च करना आपके लिए थोड़ा सा शायद मतलब मुश्किल होगा, एक बुक को पूरा एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च करना। इसके जो पार्ट्स हैं, निश टॉपिक हंटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिकल वर्क और बुक्स की मार्केटिंग, ये 4 स्किल्स ऐसी हैं जो आप लोग सीख ले सकते हैं। मेरी अपनी जो स्पेशलिटीज हैं, मुझे खुद बुक लॉन्च करना नहीं आता, मेरे पास पूरी एक टीम है जिनके साथ मैं भी अभी काम कर रहा हूँ बेस करके लाहौर में। उनके पास 40+ लोग हैं, जिसमें कंटेंट राइटर्स भी हैं, ग्राफिकल की टीम है, उसके पास टॉपिक जो हंट करते हैं वो लोग हैं, और बुक्स की मार्केटिंग है। मेरे पास जो 2 डिपार्टमेंट है वो बुक्स की निश टॉपिक हंटिंग और बुक्स की मार्केटिंग। बाकी जो भी डिपार्टमेंट है मुझे उस पर काम नहीं आता। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर तो आप लोगों ने इस फील्ड में आना है तो आप लोग निश टॉपिक हंटिंग बहुत इजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के थ्रू आप लोग चीज़ों को सर्च करते हैं, उनका जो डाटा होता है वो आप लोग निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद आप प्रॉपर फिर देखते हैं कि आपको जो टॉपिक आपने निकाला है वो वाकई इस काबिल है कि इसके ऊपर बुक हम लोग बना सकें। क्योंकि टॉपिक आपको वो चूज करना होगा जिसमें कंपटीशन कम है, इसमें डिमांड ज़्यादा है, जिसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है। और ट्रेंड की मैं आपको बात करके बताऊं कि ऐसे टॉपिक्स कभी भी आप लोगों ने हंट नहीं करने, अपने क्लाइंट को आप नहीं देने जो कि सीजनल, जो किसी इवेंट के ऊपर है। अगर वो होंगे तो वो उनकी जो सेल होगी वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रहेगी, उसके बाद उनकी सेल उनकी खत्म हो जाएगी। तो टॉपिक कौन से आपने सर्च करने, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हाउ टू गेट के टॉपिक्स, हाउ टू रेज अ किड, हाउ टू लर्न मतलब कोडिंग और सो ऑन, जिस तरह की चीजें सदाबहार है, बिल्कुल कोई भी चीज हमें सिखानी है। क्योंकि एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, ग्राफिकल अगर डिजाइनिंग है, एसईओ है, ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कोई भी और अगर है जो टॉपिक है, उसकी बेसिक्स हमेशा सेम रहेंगी। बेसिक्स उसकी जो है वो कभी उसकी चेंज नहीं होगी, उसमें चीजें और उसमें एड अप उसमें होती जाएगी, लेकिन बेसिक्स आपकी सेम रहेंगी। तो अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे बुक अगर आप बना लेंगे तो वो आपकी फॉरएवर रहेगी, हर बंदा वो खरीदेगा और वो बुक आपकी बिकती रहेगी जब तक उस टॉपिक का या उसका जब तक वो ट्रेंड मार्केट में रहेगा। जैसे पहले आया था इसका मतलब कोडिंग का, उसके बाद कोडिंग के बाद आ गया आपके पास ये ब्लॉकचेन, उसके बाद ये जो बिटकॉइंस होते हैं इसका आ गया, उसमें ट्रेडिंग किस तरीके से आपने करनी है।
तो बाहर की जो कंट्रीज है ना उसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी बिकती हैं जो कि उनके इश्यूज के मुताबिक हों, जैसे उनके फाइनेंशियल फ्रीडम, पेरेंटिंग के इश्यूज। पेरेंटिंग के इश्यूज पाकिस्तान में तो आपको पता कि नहीं है। हमारे यहाँ तो जो कल्चर है वो बड़ा अच्छा कल्चर है, यहाँ पे माँ बाप की इज्जत एहतराम उसमें ठीक ठाक होता है। लेकिन जो औलाद होती है ना उसको मतलब रेज करना उस लेवल पे प्रॉपर तरीके के साथ, वो बाहर की कंट्रीज में बहुत इशू है। इस पे मैं अभी, क्योंकि मैं थोड़े से कई मुल्क फिर चुका हूँ, अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस मुल्क में मैं गया हुआ था, अभी इस नीश के हवाले से, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं अपनी स्किल के हवाले से बात करते हैं कि स्किल का एक और मुल्क के हवाले से क्या रोल है जी। वहां पे हाल तो उस मुल्क की जो आबादी है उसमें 90% मुस्लिम है, 92% मुस्लिम है, लेकिन वहां का फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरे दिल को वो तबाह बर्बाद देखा। या पता नहीं उनके हिसाब से वो ठीक होगा, लेकिन हमारे हिसाब से वो फैमिली करके हम भले जितने भी महंगाई के नीचे पिसे हुए हैं, जितने भी मसाइल हैं, लेकिन आज के दिन भी हमारे टॉप लेवल से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर लेवल एक फैमिली जो सेटअप है वो इंटैक्ट है। वो उसको कोई कहे कि वो खत है, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। या आज भी घर का सरबराह माँ बाप के बाद कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन, ठीक है, वालदा, ठीक है, और उसके अंदर हर एक का कोई एक प्रॉपर एक सेटअप क्राइटेरिया बना हुआ। लेकिन वहां के फैमिली कल्चर को देख के यकीन माने, और फिर मुस्लिम कल्चर मतलब मुसलमान नाम है सारे के सारे, तो वहां पे मुझे बड़ी एक परेशानी भी हुई है, काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि हम बावजूद के बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल हैं और बेशुमार तकलीफें हैं, लेकिन इस सारी तकलीफों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली कल्चर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्लाह करे कि ये हमेशा ऐसा रहे ताकि इसके अंदर हम जो है ना फले फूले और बढ़ते हैं। तो आपने जो बात की पेरेंटिंग इश्यूज पे, पेरेंटिंग इश्यूज यहाँ पे भी है, यहाँ पे वाले से भी किताबें लिखी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना, वो ये है कि टॉपिक सदाबहार होने चाहिए। चंद दिन पहले वो बेटी आखिर में आपने कहा था ना, हाउ टू रिड्यूस वेट, ये हमेशा से मसला रहा है, मर्दों के साथ भी औरतों के साथ भी। तो ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। मसला आज अगर 1000 साल पहले किसी ने किताब लिखी है ना, तो उसकी किताब 1000 साल बाद भी चलती रहेगी। पॉल मैकेना की किताब है कि आई कैन मेक यू थिंक। आप आज भी सर्च मारे तो ये कीवर्ड सबसे ज्यादा, आई कैन मेक यू थिंक। ये कितना अच्छा लगता है, मतलब आप तो ऑलरेडी थिन थे आपको तो मसला नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बनने की बहुत है। कितना खूबसूरत पॉल, वो किसी पढ़ के पॉल मैकेना की किताब मैंने पूरी किताब पढ़ दी, इतनी सी छोटी सी ई बुक है, इतनी सी। तो आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही जबरदस्त वो पॉइंट उठाया है। असल में वो समटाइम मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है कि बच्चे मुझे सुन रहे हैं कोई 1 साल से, अच्छा, तो इसलिए ये कई दफा वो शायद इनके कंफ्यूजन तो आप ही की बात नहीं जरा बेहतर अंदाज में इनको वो लफ्जों में बताऊं तो समझ आती है। अच्छा, ये एक हो गया उसमें हाउ टू के मैंने आपको बताया, उसके बाद पेरेंटिंग के इश्यूज है, फिर टीन्स के इश्यूज है, यानी टीन्स की भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद किड्स की एक्टिविटीज या वर्क बुक्स, आपको पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से अब किड्स की फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई, चाहे बाहर की कंट्रीज चाहे मतलब पाकिस्तान में। तो वो एक्टिविटीज के ऊपर भी की होती है, मतलब वर्क बुक्स होती हैं, एग्जैक्टली उनकी बुक्स होती हैं, जो पेरेंट्स है वो मतलब बाय करते हैं, वो अपने को जो किड्स हैं उनको दे देते हैं। उसके बाद उसमें टेक्निकल बुक्स होती हैं, फिर उसमें ट्रेडिंग की बुक्स हैं, यानी ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप इसे कुछ सिखा रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं, उसको सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसमें हेल्थ की बुक्स अभी आपने बात की वेट लूज की, डाइटिंग प्लान, योगा बाहर के कंट्रीज में बहुत ज्यादा मतलब होता है, वो लोग बुक्स वो लोग खरीदते हैं। उसके बाद उनके हर बंदा किसी ट्रेनर को हायर करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा फीसेज होती है वहाँ पे। बुक्स बेहतरीन उसमें होता है मीडियम, कोई भी चीज आपको सिखाने में, कोई भी चीज आपको मतलब बताने में। और फिर सेकंड चीज ये होती है कि जो बुक बंदा लिख रहा है ना, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, यानी उसने एक चीज अगर सीखनी शुरू की है तो किस किस स्टेप से वो मतलब गुजर के गया है, वो उसको आइडिया पूरा है उसको। ठीक है, मेरी गाड़ी करें ये साथ ये देखिए सर, आपसे गाड़ी के पास से गुजरी होगी, वाइब्रेशन भी होती है। तो ये चीजें टॉपिक्स, उसके बाद टॉपिक आपका हंट होने के बाद उसकी कंटेंट राइटिंग के बाद मैं आपको ऐसे एक सजेशन ये दूंगा
कि अभी अगर आप सारी चीज़ों को सुन के आप ये प्रेजेंट में कंफ्यूजन एक आ जाएगी, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि टॉपिक की रिसर्च भी करनी है, हमने कंटेंट भी लिखना है, कुछ एडिट भी करना है, ग्राफिकल का वर्क भी करना है, लॉन्च भी करना है। तो आप कोई ऐसी स्किल आपने चूज करनी है जो आपके लिए इजी हो। हमेशा स्किल किसी को देख के आपने नहीं लेनी। यानी अगर एक बंदा अगर किसी एक स्किल में अगर कमा रहा है तो मैं कहूँगा यार मैं भी बेसिकली मैं सीख तो मैं भी साथ साथ कमा लेता हूँ। ये करना बहुत मुश्किल है। हर बंदा हर स्किल के लिए नहीं होता। हर बंदे के लिए जिसका सीखने का लेवल होता है वो उसका डिफरेंट होता है। तो आपने अपनी जिसमें आपको खुद लगे कि मैं इस स्किल में आगे जा सकता हूँ, उस स्किल को आप लोग सीखें, उसमें अपना जो ग्रिप है वो आपकी स्ट्रांग हो, उसके बाद अपनी प्रोफाइल्स आप बनाएं। ये मैं तो देता हूँ गारंटी कि अगर आप किंडल की नीश टॉपिक की रिसर्च बुक्स की मार्केटिंग की निशित अगर आप बनाते हैं, उसमें काम सीखते हैं, फाइवर पर अपवर्क पे आप अगर अपनी सर्विसेज अगर वहां पे आप देते हैं तो आप विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स आप इजीली 500 से 1000 जो डॉलर है वो कमाने शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली काम है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कई लोग कहते हैं कि जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जो लोग आते हैं वो हमें गलत गाइड करते हैं। अब जैसे मैं उस दिन देख रहा था एक मोटिवेशनल एक स्पीकर है, उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि आप मेरा कैनवा का कोर्स खरीदें, 1 मंथ के बाद आप 1 लाख रुपया कमाएं। तो मैंने उनको कमेंट किया, मैंने कहा मैम मुझे ये बताएं कि कितने टाइम में 1 लाख कमाएं। आप तो ये दावा कर दिए कि आप मेरा कोर्स बाय करें, 1 मंथ के बाद आप 1 लाख कमा लें। वो 1 मंथ की डिविजन कितनी होगी? टैगलाइन लगाई ना। देखिए बात ये होती है कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम पॉइंट ए बताते हैं और पॉइंट जी बताते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट जी तक आपने अगर आना है, ये कोई भी नहीं बताता कि आपको कितना टाइम लगेगा। पॉइंट ए से आपने स्टार्ट करना है, पॉइंट जी तक आना है, आपको 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेंगे, 6 मंथ लगेंगे। अब अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे अपनी ये जो डिशेज हैं इसमें मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे सिर्फ 2 मंथ लगे थे प्रॉपर अपना स्टेबलाइज उसमें होते होते जो अर्निंग है वो मतलब कमाते हुए। और ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं जब ये काम सीख चुका था तो जब लॉकडाउन एंड हुआ महीने के बाद जब मुझे कॉल आई मेरे ऑफिस से कि आप आ जाए, मैंने कहा जी मैं अपना रिजाइन भेज रहा हूँ। मैंने तो कहने का मकसद ये है कि फाइनेंशियली आप लोगों ने इस तरीके से उसमें काम करना है कि आपको आइडिया हो कि आप जिस नीश में जा रहे हैं, अव्वल तो पहले उस नीश की पहले आपको एबीसी सारी आपको आती हो, क्योंकि आपने इंटरेक्शन करना है बाहर की मार्केट के साथ, जो गोरे हैं उनके साथ आपने मार्केट आपने करनी है। तो आपका कम्युनिकेशन लेवल भी आपका स्ट्रॉन्ग में होना चाहिए। अगर आप इसके लिए सीख लिए, आप उसकी ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप बड़े माहिर हैं उसके, लेकिन आपको चीज बेचना नहीं आता तो बाहर की मार्केट में आप फेल। आप अपनी स्किल को बेचने का जो तरीका है वो क्या कि कम्युनिकेशन लेवल, कंटेंट क्रिएशन, जो ऐड अपना बना रहे हैं उसमें कंटेंट इस तरह से हो कि वो प्रोटेक्टिव हो, जो आप ऐड लगा रहे हैं वो उसकी जो थीम है वो प्रोटेक्टिव हो। फिर आपके पास एक कस्टमर अगर आता है आपके पास चैट बॉक्स में, उसको किस तरीके से आपने डील करना है। फिर चीज बेचना इज नॉट एन इशू, बेचने के बाद आफ्टर सेल जो सर्विस है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ मोस्टली जो कंपनीज हैं वो नुकसान क्यों उसमें उनको होता है कि उनकी प्रोडक्ट उनकी बहुत टॉप क्लास होती है, टीम उनकी मार्केटिंग वाली बहुत होती है अच्छी, चीज वो बेच भी लेंगे, लेकिन बेचने के बाद क्लाइंट को जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है वो कोई भी नहीं देता। जी जी, ये प्रॉब्लम बहुत। यानी आप अगर किसी को कोई कोर्स अगर आप बेच रहे हैं, कोर्स आपने उसको बेच दिया है, आप उसको सिखा भी दिए, अब उसके बाद आपने क्या क्या करना है, आपने उसको एक रोड मैप देना है कि इस रोड मैप पे चलते हुए आप अपना पहला जो डॉलर है वो आप कमा सकते हैं। मेरी पूरी लाइफ में अभी तक मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है सिवाय एक के, जो मैंने पहले शुरू में आपको एक बताया। और मैं अभी आप लोग सब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चा जो था वो उसको कंप्यूटर यूज करना भी नहीं उसको आता था, या उसके पास कंप्यूटर था ही नहीं। वो कपड़े की दुकान पे उसकी जॉब थी, 7,000 की उसकी सैलरी थी। अभी उसको काम करते हुए मेरे साथ एक साल हुआ और उसकी अर्निंग मुझसे ज्यादा है एक मतलब मंथ की। तो ये इसलिए मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैंने किसी से कोई फीस नहीं ली, मैंने कुछ सिखाने का कोई मैंने किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि मैंने खुद फ्री में सीखा है। कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से, कुछ वेबसाइट साइट्स हैं क्योंकि फ्री वहाँ पर आर्टिकल होते हैं, उसको आप जाकर रीड करते हैं। जो बंदा सेल्फ अगर लर्निंग में अगर उसको काम अगर आ गया तो फिर उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक रोड मैप की आपको जरूर उसमें होती है, लेकिन आपको फिर प्रॉपरली लर्निंग का तरीका आपको उसमें आ जाएगा। अब वो जो लड़का है उसने विद इन 20 डेज कंप्यूटर सीखा, उसने लोन लेके के कंप्यूटर से बाय किया, फाइवर पे उसने प्रोफाइल बनाई, और उसकी अभी की मुझे मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाट्सएप पे उसका एक मैसेज था कि मेरे मंथ की जो अर्निंग है वो $1,000 है। अब मेरी अभी इतनी नहीं है। मोटिवेशन तो ये कम नहीं है, मतलब है वो बच्चा जिसकी तालीम मैट्रिक भी नहीं है, और कपड़े की दुकान पे वो छोटा सा सेलमैन, अभी वो छोटा होगा, बड़ा सेलमैन भी नहीं होगा, तो 7,000 बेचारा स्पाइश भी करता होगा, या वो कपड़े के थान जो है ना वो लपेट देता होगा। अब उसने डेडिकेशन देखिए, मतलब इसके अंदर मुझे जो
ज्यादा मजे की बात लग रही है ना, कमाना ना कमाना एक बात की बात होती है। मतलब इन्होंने उससे कहा कि आपके पास कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन है, तो कहता सर नहीं है। फिर इन्होंने कहा इसके बगैर तो काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे 20 दिन का टाइम दे दे। बड़ी अच्छी स्टोरी है ये, आनी भी चाहिए। मैं चाहता हूँ किस तरह की स्टोरी बयान की है। उसने मेरी फेसबुक पे उसने पोस्ट भी किया हाँ जी, अपनी पूरी कि 20 दिन मुझे दे दे, मैं उधार लेके लैपटॉप लेता हूँ। उसने उधार लेके लैपटॉप लिया और 22 दिन के बाद उसने इनको कॉल किया कि सर मैंने बेसिक कंप्यूटर सीख ली है, मुझे जूम पे अब अकाउंट भी मैंने बना लिया है और अकाउंट बना के अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये इसको कहते हैं, अंग्रेजी में लफ्ज होता है एपेटाइट फॉर लर्निंग। आपको पता है खाने की ख्वाहिश हो ना, जिसको भूख बोलते हैं, तो तब खाना खाया जा सकता है ना, भरे पेट तो नहीं खाया जा सकता होता। एपेटाइट होना बहुत जरूरी है। तो उसको लगन थी, उसको थर्स्ट थी, उसने इसको सीखा और आज अगर वो 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी एफर्ट है। उसने इसको सीखने की पूरी बेइंतहा कोशिश की और इनसे उनकी कभी मुलाकात हुई है कोई है ना, अभी ये पेशावर वाले भी एक मुलाकात। तो ये मोटिवेशन की बात है कि आपके अंदर एपेटाइट हो, सीखने का जज्बा हो और फिर प्रैक्टिस, सिर्फ सीखने की प्रैक्टिस भी करना है। मजे की बात करते हैं, आपको बताऊं पिछले हफ्ते मुझे उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर मेरे पास एक ऑर्डर आया है बुक्स मार्केटिंग का और मेरे पास ऑलरेडी 4 क्लाइंट्स हैं, तो ये क्लाइंट आप ले लें। वाह, मतलब वो मुझे दे रहा है, अब जो अपना मतलब क्लाइंट है, बड़ी ये क्लाइंट आप ले लें। वरना इस मामले में हमारे लोग बड़े सेल्फिश होते हैं। सेकंड चीज है कि उसको उसने मुझे एक दिन कॉल किसने कहा सर मेरे एक लड़का मुझसे पूछ रहा है कि ये किस तरह काम करते हैं, मुझे सिखा दे। मैंने कहा आपको सिखा दें जी। अब वो मैंने तो फ्री में सिखाया, अब वो आगे एक बंदे को फ्री सिखा रहा है। तो मैंने सिखाया कि उस बंदे को ये कहना कि वो खुद सीख के आगे किसी और को सिखा दे जी। तो ये एक चेंज जब बिल्ड होती है ना, इसी मतलब वे में ये काम होता है। सेकंड चीज ये कि जो डेडिकेशन की बात मैं इसमें कर रहा हूँ ना बार बार, ये चीज हमेशा याद रखिए, चाहे आप ग्राफिकल का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट राइटिंग का कर रहे हैं, चाहे आप बुक मार्केटिंग का कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्किल के अंदर ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ठीक है, किसी भी स्किल के अंदर कोई बंदा अगर मुझे कहना कि मेरा कोर्स आप बाय करें 1 महीने के बाद आप इतना कमाना शुरू हो जाएंगे, वो बंदा स्कैम है, वो बंदा फेक है। जो बंदा आपको ये चीज कह रहा है उससे पहले आप खुद पूछें कि मुझे आप अपने स्टैट्स दें कि आपने इस वाले काम से कितना स्ट्रगल किया, कितना कमाया, अब आपकी जो अर्निंग है वो मंथ की कितनी है। अगर तो वो आपको बता दे अपनी पूरी हिस्ट्री फिर तो चलो ठीक है। अगर वो नहीं मतलब बता रहा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ कहानियां मतलब सुना रहा है। तो कोर्स जरूर, मैं कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोर्स आप खरीद रहे हैं, आप लोग मुझे दे रहे हैं ये मुझे कोर्स वगैरह, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है उसमें सिर्फ ये कि कोर्स अगर आप लोग बेच रहे हैं, लेकिन कोर्स बेचने के बाद जिस बंदे को कोर्स आपने सेल किया है उसकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, अगर उसमें वैल्यू नहीं आ रही, अगर उस वैल्यूज को आप नहीं दे रहे, वो बंदा उस लेवल पर नहीं पहुंच मतलब पा रहा ड्यू टू सम रीजंस। कई दफा ये होता है कि बंदे को कुछ सीखना भी नहीं आता जी, और वो चीजें मतलब जाया करता है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं करता। अभी जो लड़का है, इसको पिछले साल नवंबर में मैंने इसको काम सिखाया था। हर वीक मैं इसको एक क्लास देता था, 2 मंथ तक मैंने इसको वो क्लासेस दी, यानी हर वीक टोटल मेरे ख्याल में 8 मैंने क्लासेस दी इसको सिर्फ। उसके बाद से इसकी क्वेश्चनिंग इतनी उसमें होती थी ना कि मैं 2.5 मिनट की उसकी एक आ रहा है मुझे, मतलब जो है पूरी एक वॉइस नोट आ रहा है कि सर ये मैंने ये किया तो अब ये हो गया, तो अब ये हो गया, मुझे बताइए किस तरीके से होगा। तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है कि यार ये बंदा वाकई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए कि आप लोग क्वेश्चन कम करते हैं, इसका मतलब है पूरी दिलचस्पी नहीं लेते। जब क्वेश्चन तब उठता है जब पूरी दिलचस्पी से उसको अप्लाई किया जाता है, और वहां जो प्रॉब्लम उठते हैं वो अपने मेंटोर से पूछे जाते हैं। दिलचस्पी अगर आपको अगर है भी ना किसी चीज को सीखने में, और आप क्वेश्चनिंग नहीं मतलब कर रहे, आप पूछ नहीं रहे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन उसमें नहीं अगर आएगा तो मीन कि चीजें आपके ऊपर से गुजर गई, चीजें आपने अगर नोट अगर किसी ने की है तो चलो ठीक है, अगर नोट आपने नहीं की तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकंड चीज ये कि मैं फिर इस चीज पे आप लोग बार बार इस चीज का मैं कहूंगा कि फोकस और अपना जो सिलसिला है ना उसको आप प्रॉपर एक वे में रखें। एक टाइम में एक स्किल सीखें ठीक। अगर आप एक ही टाइम में हर एक में आप अपनी टांगे लाके घुसा लेंगे तो फिर आप ना कोई एक काम सीख सकते ना दूसरा काम सीख सकते। तो मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी आप यूँ करें, आप एसईओ सीख लें, आप ब्लॉगिंग सीख लें, जी बड़े इसमें अर्निंग है ये वो। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मैं जिस काम में हूँ ना मेरे लिए वो, अगर आप एक चीज को सीखते हुए उसमें एक्सेल करते हैं, आप उसमें आप उसका प्रॉपर तरीके से अपनी ग्रिप आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो यकीन माने कि उससे आप बहुत कुछ आप कमा सकते हैं। फाइवर के ऊपर अगर अभी आप जाए ना, अभी आप जाएं और अगर आप उस पर जाके सर्च करें
ग्राफिकल या डिजाइनिंग, तो आपको मोर देन 80,000 प्लस गिग्स जी, 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जाकर लिखेंगे कंटेंट राइटिंग तो मे भी आपको उससे भी ज्यादा मिले। अगर आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो वो भी बहुत ज्यादा है। Amazon Kindle की नीश टॉपिक रिसर्च आप जाकर देंगे, आपको लेस देन 1000 गिग्स मिलेंगी अभी भी। अजीब अभी भी इवन मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 4 साल हो गए। 2019 में मैंने ये स्टार्ट किया था और अपनी जॉब में रहते हुए मैंने स्टार्ट किया था। मेरा ये था कि मैं जिस जॉब में था वहाँ पे मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी, सुबह 9 से लेके वापसी का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी कि जो मतलब ये आपका वेयर हाउस और ये चीज़ें कभी सप्लायर आ रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, तो कोई टाइम नहीं था। इवन जिन दिनों हमारे पास कंटेनर वहाँ पे जब आते थे तो रातों को भी हम 2-2 ढाई बजे तक हम लोग वहाँ पे काम करते थे। इवन उसके बावजूद मैं जब घर वापस उसमें आता था तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटे इस स्किल को मैं लेता था, मैं सीखता था इसको। डैन के नाम से एक ऑथर है जो कि यूएस का है, उसका मैं आपको बताऊंगा, उसकी वेबसाइट भी, उसका कोर्स भी है जो कि फ्री है उसकी वेबसाइट के ऊपर, वो आप जाके देखिए, उसको जाके आप करना, स्टडी करना है। क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप मुझसे भी मतलब पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर इनको मुझे दे दूंगा, आपके पास होगा कोई भी इंशाल्लाह उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाते हैं। बिल्कुल, आप वीकली कुछ सेशन अगर आप रखेंगे मैं वो उसमें इंशाल्लाह असल में मेरा पता इरादा क्या बन रहा था अभी आपकी बात से, जो ना मेरा ये इरादा बना कि जो इसके अंदर एफिलिएट है ना जी, जो एफिलिएट का उसके अंदर, और ये जो हंटिंग है, हाँ टॉपिक हंटिंग और एफिलिएट दोनों में हमारे बच्चों का फायदा बड़ा निकल सकता है। बिल्कुल यानी पूरे का पूरा मैकेनिज्म ना भी आता हो ना, लेकिन 2 चीजों पे वर्क हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता जैसे टॉपिक हंटिंग के बुक का टॉपिक क्या होना चाहिए, वो एक बेहतर और इटसेल्फ बेचा जा सकता है, बिल्कुल। ये प्रॉम्प्ट के तौर पर बेचे जा सकते है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और सेकंड ये है कि उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाए, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने कैसे करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब ये अकेला जब मैं काम जब मैंने इस पर स्टार्ट किया था तो मेरे पास उसके लिए सिर्फ नीश टॉपिक हंटिंग थी और बुक्स की मार्केटिंग थी, उसके अलावा मेरे पास कोई स्किल नहीं थी। तो मैं फाइवर पे अपवर्क में जब आया तो मेरे पास एक बंदा आया, उससे कहा मेरे लिए मैंने एक बुक लॉन्च करनी है, तो मुझे नीश टॉपिक हंट आप ढूंढ के दें। ठीक है, उसको मैंने ढूंढ के दिया, जो भी उसने मुझे अमाउंट पे किया। जब उसको मैंने डिलीवर किया ना, उसको मैंने उस मैसेज में एक बात लिखी कि आपने अगर बुक भी लिखवानी है, आपने बुक लॉन्च भी अगर करनी है तो वो सर्विसेज भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, पहला जो मुझे ऑर्डर मिला वो मिला तकरीबन कोई $7,500 का मुझे मिला। उस कस्टमर ने मुझे पहले ऑफर की कि मैं आप मुझे नीश टॉपिक हंट जो उसमें आप मुझे दें करवा के। मैंने उसको टॉपिक ढूंढ के दिया, उसने कहा टॉपिक नहीं ढूंढ के, मैं बुक्स में कहाँ से लिखूँ, मैं तो राइटर नहीं हूँ, हालांकि वो इंग्लिश नेटिव था, मेरी तो ये स्किल नहीं है। मैंने कहा जी आपको कितनी बुक्स चाहिए, इससे कहा मैं 2 बुक्स लॉन्च करवाऊँ। ठीक है, कंप्लीटली उस अकाउंट भी क्रिएट होगा, लॉन्च भी होगा, उसके बाद बुक मार्केटिंग भी होगी, आप मुझे पैकेज बना के दें। मैंने उसको बना के भेज दिया। उस वक्त मुझे इस कंपनी में मैं अभी मुझे इन्होंने अप्रोच किया था, इनके साथ काम करने में 2 साल हो गए। इनके पास सारी स्किल्स के जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं लाहौर में। मैंने इनसे बात की, वो ऑर्डर मैंने उनको प्लेस किया, उनसे मैंने बुक लिखवाई, बुक लिखवा के मैंने उस कस्टमर को भेज दी। बुक जब कंप्लीट हो गई, उस्मान साहब हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, तो मैंने जब उसको बुक लिखवा के जब दे दी, उसको जब वो डिलीवर हो गई, उसकी अमाउंट भी मुझे जब मिल गई, तो उसने मुझे कहा अब क्या करना है। मैंने उससे कहा जी बुक की मार्केटिंग करनी है। उसने फिर मुझे दोबारा उसने निकाल कर लिया। उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, मतलब महाना, और वो मुझे पे करता है अराउंड 500-600 जो $6 मुझे वो पे करता है हर महीने। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप अगर एक स्किल में अगर आप कामयाब हैं, आप अगर बेच रहे हैं, तो आप अपने साथियों को साथ मिलाएं, अपनी एक टीम बनाएं, किसी को ग्राफिकल का काम दे दें, किसी को कंटेंट राइटिंग का काम दे दें, किसी को लॉन्चिंग का काम दे दें, किसी को बुक मतलब मार्केटिंग का काम दे दें। हमेशा ये एक चीज़ याद रखिएगा, हर बंदा सारी स्किल्स को नहीं सीख सकता। अगर मैं इस फील्ड में पिछले 4 साल से काम अगर मेरा है, मैं इसको सीखा वैसे प्रॉपर, अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड हूँ, फाइवर पे मैं लेवल 2 में हूँ, और मैंने अभी तक तकरीबन 2000 प्लस ऑर्डर्स मैंने अभी तक कंप्लीट किए। माशाल्लाह। तो इसमें सिर्फ सिंपल एक जो चीज़ है वो ये कि आपने कोई स्किल भी अगर सीखनी है ना, तो किसी एक स्किल को आप सीखें, उसके बाद उस पर अपनी ग्रिप आपने करनी है स्ट्रॉन्ग करने के बाद किसी अगली स्किल की तरफ जाएं। ये बात भी ठीक है कि आप मुख्तलिफ स्किल्स आप सीखें, उसमें अपनी प्रोफाइल्स आप बनाएं और अपनी सर्विसेज आप दें, लेकिन वो जो स्किल्स आप सीख रहे हैं वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी मेन जो नीश है उसके साथ। अब जैसे अगर मैं टॉपिक रिसर्चर हूँ या मैं बुक मतलब अगर मैं करता हूँ मतलब मार्केट करता हूँ, तो मैं किन बुक्स की सर्विसेज भी साथ दे रहा हूँ, यानी बुक्स की राइटिंग की सर्विसेज, उसकी लॉन्चिंग की सर्विसेज और बुक की मतलब मार्केटिंग की सर्विसेज।
तो ये चीज़ है कि किंडल में, जिसमें शुरू में जब मैंने बात की थी कि किंडल जब 96 में जब स्टार्ट हुआ था, तो वो क्यों स्टार्ट हुआ था? ऐसे ऑथर्स, राइटर्स या ऐसे जो मतलब लोग हैं जिनके पास बुक्स तो हैं या उनके पास कंटेंट है, उनको उन्होंने लॉन्च करना है। आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो लॉन्चिंग है बुक की पाकिस्तान के अंदर, अगर आप किसी पब्लिशर से अगर बुक अपनी आप लिखवाते हैं, उससे आप छपवाते हैं, तो आपको लाखों रुपए आपके लग जाएंगे। जी यानी वो कॉपीज प्रॉपर मतलब करवाते हुए आपको शायद 8 लाख 9 लाख रुपए आपसे उसको लग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो सॉफ्ट में ये फायदा है कि आपका कंटेंट एक दफा आपका होता है क्रिएट, एक दफा आपका लॉन्च होता है, फॉरएवर आपका रहेगा अमेज़न के ऊपर। ऐसे लोग जब उन्होंने इस तरफ जब आना शुरू किया, अभी मैं आपको ये बताऊं तकरीबन 60 बिलियन से भी ज्यादा की मार्केट है बाहर में जो ये किंडल बुक्स की। जी और ये ग्रो करती जा रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है जो कि बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, लोग बाय करते हैं। और ऑथर्स के लिए फायदा इसमें ये होता है, या राइटर्स के लिए फायदा ये होता है कि आप अपनी बुक लॉन्च करें, किसी एक मार्केट प्लेस में नहीं आप लॉन्च करें, आप पूरे ग्लोब में आपकी बुक आपकी लॉन्च होगी। सर यहाँ पे रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये बुक्स की आप बात कर रहे हैं, ये हार्ड बुक्स है, ये सारी ई बुक्स हैं? देखिए इसमें फॉर्मेट 4 होते हैं, ठीक है, आप जब लॉन्च करते हैं, लेकिन हम बेसिकली फोकस करते हैं सिर्फ 2 फॉर्मेट्स के ऊपर, जिसमें एक होता है ई बुक, एक होती है प्रिंटेबल बुक। अब अमेज़न पे जब आपकी बुक जब लॉन्च होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो बुक है उसके फॉर्मेट आप उस पर डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मेट हमने इस पे अपलोड करना है। एक ई बुक हो गया, एक हो गया प्रिंटेबल। अब ई बुक कौन बंदा खरीदता है? ई बुक वो बंदा खरीदेगा जिसके पास किंडल की डिवाइसेस होंगी। किंडल की एक टैब होती है, आपने अगर देखी हो, आपको आइडिया शायद नहीं होगा, पाकिस्तान में तो इतनी आम नहीं है, लेकिन बिकती है उसमें यहाँ पे भी। किंडल की डिवाइस एक टैब होती है जो कि मिनिमम 15,000 प्लस रुपीज में आपको यहाँ से आपको मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, उस पर सिर्फ किंडल है, वो टैब एक होती है प्रॉपर एंड्रॉइड होती है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके पास बुक रीडिंग का ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। लोग उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, जो बाय लोग बाय करने के बाद वो जो अमेज़न पे जो बुक्स लगी होती हैं वो उनको बाय नहीं मतलब होती है, वो उनको डाउनलोड करते हैं, उनको वो रीड करते हैं। रीडिंग में भी ये है कि जिस बंदे ने आपकी बुक रीड की है ना, उसके पैसे आपको मिलेंगे। राइट। उसने आपकी बुक अगर बाय अगर नहीं भी की ना, तो आपको उसके पैसे आपको मिलेंगे। अब प्रिंटेबल बुक्स कौन से लोग बाय करते हैं? जिनके पास किंडल डिवाइसेस नहीं होती, जिनको शौक होता है कि बुक उनके पास हार्ड शेप में और वो उसको रीड करें, लेकिन वो हार्ड शेप बुक ऐसी नहीं होती कि प्रॉपर वो मतलब बाइंडेड बुक होती है, वो एक प्रिंटेबल फॉर्म होता है। अमेज़न का प्रिंट ऑन डिमांड सिस्टम उसको करता है प्रिंट करके। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, हमारे जब जमाने में हम स्कूल में थे, कॉपियां एक आती थी वो नॉर्मल में गत्ते वाली। जी सेम वे में वो बुक भी होती है, प्रिंट होती है, वो प्रिंट होके उस कस्टमर को शिपिंग एड्रेस पे वो लोग भिजवा देते हैं, उसको रीड करें गत्तों के दरमियान रख के। बिल्कुल राइट। तीसरा इसका फॉर्मेट होता है हार्ड कवर, जैसे प्रॉपर बाइंडेड बुक होती है, लेकिन वो फॉर्मेट उनकी प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट उनको आती है, लोग ज्यादा उसको प्रेफर नहीं करते, लोग बाय भी नहीं करते। चौथा और आखिरी फॉर्मेट में होता है ऑडियो बुक। अब ऑडियो बुक एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि लॉकडाउन में लोगों ने बहुत ज्यादा बाय किया, क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग तो थी नहीं, ठीक है, या अगर ट्रैवलिंग अगर थी भी तो लोग घर से निकलते थे तो अपनी मतलब गाड़ी के अंदर तो फ्लैश के साथ उसको ओके डाउनलोड किया, उसको साथ लगा लिया, उसको सुनते हुए गए। ऐसी बुक्स कौन से लोग करते हैं, लॉन्च करते हैं, जो कि कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं या नॉवेल्स हो गए, इंटरेस्टिंग ऐसी जो स्टोरी होती है, या किड्स की पोएम्स हो गई, उनकी बना सकते हैं आप ऑडियो बुक। लेकिन ऑडियो बुक में अमेज़न ने ये किया हुआ कि पहले लोग यूज करते बॉट सिस्टम, यानी आपने किसी भी टूल में वो कंटेंट डाल दिया, वो उसकी आपको ऑडियो बना के आपको दे देगा, चाहे मेल की या फीमेल की किसी भी मतलब वॉइस में। अमेज़न की पॉलिसी अब वो स्ट्रिक्ट हो गई है। अब कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि आपने एआई से आपने निकाला है, आपने उसको जनरेट किया या आपने उसकी ऑडियो बुक आपने बनाई है, वो अप्रूव नहीं होती। वो कहते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो ह्यूमनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, किसी इंसान का प्रॉपर लिखा हो, आपको लग जाएगा पता कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप 2 फॉर्मेट में खाली काम करें। कंटेंट तो एक ही दफा क्रिएट होगा ना, आगे फॉर्मेट उसके डिफरेंट वो फॉर्मेट होकर रीसाइज होते हैं, वो अपलोड हो सकते हैं। बुक कवर पर तो एक ही दफा आपका बनना है, वो हर एक के साइज के हिसाब से वो ऊपर उस पर लग जाएगा। तो ये इसके फॉर्म के हैं, मतलब फॉर्मेट्स हैं, ई बुक भी और प्रिंटेबल फॉर्म के फॉर्मेट। तो नॉर्मली जब हम इसकी एफिलिएट मार्केटिंग में जाते हैं जी, उसके लिए जो भी हमारा इसमें एक अंदर एस्पायरेंट है, वो ई बुक की मार्केटिंग में जाए या प्रिंटेबल बुक की मार्केटिंग में जाए? देखिए दोनों प्रेफरेबल क्या है? जब आपकी बुक जब लॉन्च होती है ना, तो जो बंदा आपकी बुक के पेज के ऊपर आ रहा है उसको दोनों फॉर्मेट वापस को दिखाई देंगे। राइट। यानी बुक जो आपकी वन टाइम होगी इस पे अपलोड, प्रोडक्ट का पेज आपका सेम रहेगा, फॉर्मेट आपके सामने इस पे 2 आ रहे होंगे। अब वो जो भी उसने बाय करना है वो उसकी मर्जी है, ई बुक बाय करता है वो कर ले, प्रिंटेबल बाय वो उसने मतलब बाय करना है वो मुझे कर ले। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल।
आप लोगों को उस पर क्वेश्चन भी है, पूछना है आप लोगों ने, कुछ चीज़ समझ ना आई हो। इमरान आप इस पे बस इमरान आप कुछ थोड़ा ऊंचा AI से वॉइस जनरेटिंग जो वेबसाइट नहीं है, तो क्या हम इसमें वॉइस की बिल्कुल आप दे सकते हैं। वॉइस ओवर की सर्विस ऐसे होती है कि फाइवर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप किंडल बुक्स की वॉइस ओवर या ऑडियो बुक्स की सर्विस आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्सेंट यूएस का है या यूके का है या किसी भी ऐसे मतलब कंट्री का है जो कि वहाँ पे डिमांडिंग है, तो वो सर्विस आप बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरा ये कि A2 की जो मैंने बात की थी ना कि उससे बुक आप नहीं बना सकते, बनाने को आप बना सकते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि फिर उसको पूरा आपने रीफ्रेश करना है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है उस पूरे कंटेंट की। तो बुक छोटी नहीं होती, बुक में मिनिमम जो वर्ड काउंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 8000 वर्ड काउंट से लेकर 35,000 वर्ड काउंट तक, मिनिमम 8000 वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी अगर आप बुक अगर आप बना रहे हैं एआई कंटेंट से, तो 8000 वर्ड्स को दोबारा रिफ्रेश करना, रिस्ट्रक्चर उसको आपने ये करना है, उसका फ्लो पूरा आपने डिसाइड करना है, बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप सारा काम फिर दोबारा खुद से अगर आपने करना है तो उससे बेहतर है कि आप उसे बुक ना मत करना है, आप खुद से भी बुक करें। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी इस बात की सारी की समझ आ रही है? ये एक नई चीज है, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइनर है उनके लिए मैंने पहले बताया कि दो बातें बहुत रेलेवेंट है। एक तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है टॉपिक रिसर्च करना, ये कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसकी जो टेक्निक्स हैं वो 2-4 सीख ली जाए ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आप मैनुअल रिसर्च भी हो सकती है, टूल्स के थ्रू भी हो सकती है। कौन से थे मैं आपको वो बता देता हूँ। हीलियम का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जी। हीलियम 10 आप लोग ले लें, उस पर नीच टॉपिक हंट हो सकता है, प्लस जीपी हीलियम 10। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है पब्लिशर रॉकेट के नाम से, वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली किंडल बुक्स के लिए ही है, ठीक है। और उसका फायदा है कि उसकी जो कॉस्ट है उसकी वन टाइम है। लेकिन हीलियम की तो आप हर मंथ आपका होता है ना, वो आप बाय नहीं कर सकते, आपकी बाय करते हैं मंथली होती है, 1000 में या 1500 में या 2000 में मैक्सिमम आपको मिल जाता है। पब्लिशर रॉकेट जो है वो वन टाइम कॉस्ट है, वो बनती है $97 की मिलती है आपको। चले ऐसा कर लेंगे कि पब्लिशर रॉकेट हम खरीद लेंगे आई डिजिटल के प्लेटफॉर्म, बिल्कुल आपको, और जिसने भी इस्तेमाल करनी हो वो हमें बता दीजिए, इस्तेमाल कर। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वो सॉफ्टवेयर शेयरेबल नहीं है। अच्छा, यानी आपने अगर एक सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया है ना, तो वो दूसरे फाइल उसकी डीएलएल में जाके जो विंडोज फाइल होती है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। राइट। अगर आप उसको इंस्टॉल किए दूसरे सिस्टम में, उस पे वो उसमें काम नहीं करे, तो वो सिस्टम अगर आपने यहाँ पे चलाना है, आप किसी सिस्टम में आप उसको डाल देंगे, तरीका मैं आपको उसका बता दूंगा, मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई है उस पर कि कैसे आप इसमें हंट करना है। सिर्फ 3 चीजें आप उस पर सर्च करनी है। कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रैंडम भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया हाउ टू की बुक्स है, पेरेंटिंग की बुक्स है, किड्स की एक्टिविटी बुक्स है, वर्क बुक्स हैं, ट्रेडिंग की बुक्स हैं, सो ऑन, जो ये सारे हैं टॉपिक्स हैं। आप उसको कोई एक कीवर्ड आप उसको देंगे, तो उस कीवर्ड की आपको पूरी रिसर्च आपको निकाल के दे देगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट यूएस की मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, राइट, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, राइट, उसका ऑन एवरेज सेल कितना है, और जितने टॉप कंपटीटर इस कीवर्ड के ऊपर वहां पे अभी हैं, उसका आपको सारा उसमें आ जाएगा, जो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। वो डाटा निकालना बहुत इजी है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। अगर किसी एक कीवर्ड के ऊपर आपको लेस देन 1000 कंपटीशन आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, उस कीवर्ड पे आप जा सकते हैं, बुक आप बना सकते हैं। दूसरा, अगर उसका सर्च वॉल्यूम 1000 सर्च से ऊपर है मंथ का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, उसमें अगर आपको सेल वॉल्यूम, खैर वो सेल वॉल्यूम हम लोग नहीं करते कंसीडर, क्योंकि सेल वॉल्यूम डिपेंड करता है हर बुक के ऊपर, उसकी डायनामिक्स हर बुक की डिफरेंट होती है। अगर वो सेल वॉल्यूम उसका आपको $500 भी आपको अगर मिल रहा है ना एक मंथ का, तो बहुत अच्छा, राइट। क्योंकि इसमें आपने कोई स्टॉक बाय नहीं करना, नहीं, आपने बुक अगर लॉन्च कर दिया ना तो आपने स्टॉक बाय नहीं करना, एक ही दफा वो होगा, उसके अपलोड होगा, फॉरएवर रहेगा। दूसरा, उसमें आपने किसी वीए को उसमें आपने हायर नहीं करना, क्योंकि Amazon के जो किंडल का है ना, इसमें आपने जो कुछ करना है वो आपने खुद ही करना, ठीक है। सेकंड ये कि Amazon, आप यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, हाँ लेकिन एफिलिएट के लिए तो जॉब्स है ना। नहीं, जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप अगर आप में से कोई भी अगर नीश टॉपिक की हंटिंग सर्विस अगर वो दे रहा है ना, ठीक है, तो वो तो जॉब है ना, वो आपकी जॉब, आप वो सर्विसेज आप दे रहे हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग आप सीख रहे हैं वो भी एक जॉब है, ग्राफिकल वर्क करें वो भी एक जॉब है, तो जॉब्स इसके अंदर हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आपने अपनी बुक लॉन्च की, जैसे आप प्राइवेट लेवल में आप अपने एक आइटम आप अगर आप लॉन्च करते हैं, या किसी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो कहता है मेरी आइटम अपने लॉन्च करनी है, मुझे जैसे सर्विसेज आप उसको दे रहे हैं, तो उसके बाद वो कहता है मेरा अकाउंट आप संभाल लें, अपने वीए एज ए हायर करके, इसमें वो चीज़ नहीं।
ठीक है, इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो कुछ करना है वो Amazon ने खुद से करना है। आपने जो सिर्फ चीज फोकस करना है वो कब फोकस करना है, मार्केटिंग, मार्केट Amazon एड्स के थ्रू तो किसी का जो है हम लोग वही करते हैं। थोड़ा सा इनको मजीद बताएं कि इसमें सीपीसी कितना होना चाहिए कीवर्ड्स में। देखें, वो जो ये सारे स्टैट्स हैं ना, वो इस तरह से आप नहीं मतलब बता सकेंगे, क्योंकि बुक्स की जो एड्स की मार्केटिंग होती है ना, वो समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर विद मतलब प्राइवेट लेवल या होलसेल जो भी कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल में आपको पता है कि अगर ये एक आइटम है, अगर ये मैंने लॉन्च किया अपने ब्रांड नेम के साथ, तो यही आइटम आपने भी शायद लॉन्च किया होगा, ठीक है, मतलब उसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। कीवर्ड्स भी इसमें आपको सही प्रॉपर एक दो ही आपको मतलब मिलेंगे। बुक्स का थोड़ा डिफरेंट है। बुक्स की नीश या टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, वो तो शायद सेम हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि पेरेंटिंग के ऊपर हाउ टू रेज अ किड, ये एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, बुक का कवर, बुक का कंटेंट, वो कभी भी सेम नहीं होती। नहीं, तो इसलिए हर बुक की जो मार्केटिंग प्लानिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है। राइट। वो आप एक ही उसमें थ्रू आप नहीं मतलब जा सकते, ठीक है। उसके बाद ये कि हम ये प्रेफर करते हैं कि आप स्टार्टिंग में जब आप जाएं, आप लॉन्च करें एक ऑटो ऐड, साथ आप लॉन्च करें कीवर्ड ऐड। एग्जैक्ट तब जाएं जब आपको शॉर्ट हो कि ये कीवर्ड आपकी बुक से रेलेवेंट, क्योंकि अगर आप उसको पहले ही आप डाल देंगे ना, उसका नुकसान क्या होगा कि Amazon उसको बैकएंड पे रैंक करवाना शुरू कर देगा किसी गलत कीवर्ड के ऊपर, तो आपकी जो बुक है वो फिर प्रॉपर्ली रैंक नहीं होगी। तो मेरी इस पे वीडियोस रखी हुई हैं मेरे YouTube पे, मैं आपको बता मेरे जी वो दे दिया चैनल, वो पोस्ट है ना, एक मिनट, वो पोस्ट है ना जो मेरी, उसके अंदर इनका चैनल नेम, व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। एक दोबारा पोस्ट को देख लीजिएगा, ठीक। तो ये चीजें बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई नीश टॉपिक करने से रिलेटेड, बुक मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको गाइड करूँगा। कोई से कोई क्वेश्चन अगर ना आया ना, उसका मतलब ये होता है कि सब समझ आ गया। तो ठीक है, अब लाइव बंद कर दीजिए।